करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, जिससे पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग से मांग करता है। उसकी रिट भी एसआईआर की कोर्ट में पड़ी है, उस पर बहस चल रही है। लोगों को शंका है कि सरकार के दबाव में कोर्ट भी हमें न्याय नहीं दे पाएगी। ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प बचता है कि लोकतंत्र में लोग जागरूक हों, अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हों, अपने संविधान के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़क पर आएं। इसके लिए संपूर्ण विपक्ष तो जो काम कर रहा है। इसमें जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक हमारा ये मूवमेंट, ये वोट चोरी का, संविधान बदलने का और सरकार अपनी मनमानी से वोट चोरी करके, मताधिकार से वंचित करके चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में काम करता रहेगा। क्योंकि देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। इसके लिए 2018 में आज़ादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर जब ये कहने को मजबूर हो गए प्रेस मीडिया के सामने कि भारत में लोकतंत्र का खतरा है, इससे बड़े कोई खतरा हो नहीं सकता है। आज तो पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष अगर संसद से लेकर सड़क तक अगर प्रदर्शन करने का काम कर रहा है तो उसको सत्ता के प्रभाव में, सत्ता के दबाव में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो काम है सही बात को सामने, पब्लिक के सामने लाना, उसको दबाने का काम किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में असंतोष व्याप्त है। मेरी अपील है कि लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, आज तो बिहार में एसआईआर के नाम पे 65 लाख वोट काटे गए हैं। आने वाले 27 में जो 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, इसमें करोड़ों लोगों को, दलितों को, पिछड़ों के, अक़लियत के लोगों को वोट से वंचित करके चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और अपने मताधिकार के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण विपक्ष के साथ आकर संविधान बदलने वालों की नाकाम कोशिश को हमें किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देना।